अरे सेमस केविन ओवन, तुम दोनों खाली हाथ क्यों आ गए यार? मैंने तो कहा था तेल वाली लाठी लेके आना। अरे लाठी डंडा जो भी है वो अपना कलवा लेके आ रहा है। एजे स्टाइल, आज फैसला हो जाना चाहिए, या तो हम लोगों के साथ कुछ न कुछ बढ़िया हो, नहीं तो आज या तो हम या तो ट्रिपल है, दोनों में से एक ही आदमी रहेंगे। अब बोलोगे भी कि ऐसे चुपचाप बुत की तरह बैठे रहोगे? तुम्हारी तरह मैं आलतू फालतू नहीं हूँ, मेरे पास काम धंधा है। सबर करो 2 मिनट रुक जाओ, कलवा को आने दो तब बता रहे हैं। हम लोग को आलतू फालतू बोल रहे हो? हमें साला आलतू फालतू बनाया किसने? तुम ही ने तो बनाया, ये सारा किया धरा तुम्हारा ही तो है। हम लोग यहाँ जितने आदमी बैठे हैं, हम लोगों में किसी के अंदर कोई कमी है तो बताओ। एजे स्टाइल, थोड़ा तमीज से बात करो। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? ज्यादा बदतमीजी करोगे ना, बाहर खड़े हो तो बाहर से बाहर ही हो जाओगे। नहीं जो भी हो, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के अंदर क्या कमी है खुद ही बताओ। हम लोग के टैलेंट में कुछ कमी है तो बताओ। हम लोगों को मौका क्यों नहीं मिल रहा? क्यों 2-4 लोगों के पीछे तुम लोग पागल हुए पड़े हो? अब मेरी इतनी ही इज्जत रह गई है कि मुझे तुमने 4-4 दिन के लौंडों के साथ भिड़ा दिया, ग्रेसन वालर और आस्टन थ्योरी के साथ। साला उनका लेवल कहाँ और मेरा कहाँ? कोई हमारा और उनका मेल है? केविन ओवन, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, चलो कम से कम तुम शो पे तो आते हो, लोगों की निगाह में तो आ जाते हो। मुझे देखो ना, मेरी क्या हालत हो गई। मुझे तो साला गेदुर की तरह लटका रखा है। मेरे बारे में तो लोग बात भी नहीं करते होंगे कि कभी किसी जमाने में सेमस नाम का स्मैकडाउन या मंडे नाइट रा पे मुर्गा हुआ करता था। और जब मैं अपने रिटर्न के बारे में बात करूंगा तो ये भाई साहब एक ही बात बोलेंगे, सेमस थोड़ा दिन और सब्र करो, सही मौके का इंतजार करो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया प्लान है। साला कौन सा ऐसा प्लान है यार जो पिछले 5 साल से जमीन पे उतर ही नहीं रहा है? लगता है कि रिटायरमेंट होने के बाद वो प्लान आएगा। अरे यार ये स्टाइल, वो देखो कलुआ को, देखो कलुआ को। हम लोग सोच रहे थे कि वो लाठी डंडा लेके आएगा, वो तो आटा दाल चावल लेके चला आया। अब क्या करें? करना क्या है, हम लोगों का तो हाथ ही काफी है। लाठी ना सही, लात घूंसा ही सही। साला मैं भी स्मैकडाउन पे इतने दिनों से अपने रिटर्न के इंतजार में लटका हुआ पड़ा हूँ कि अब मेरा रिटर्न होगा, तब होगा जाके रोमन रेंज से 2-2 हाथ करूंगा। अरे यार सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो गया, अब उसको फटाक से स्मैकडाउन के लिए ऐलान कर दिया। और वो भी किसके लिए? ब्लड लाइन के लिए। पहले साला लुलुआ 2 बार मेरा पत्ता काट चुका है, अब ये रैंडी ऑर्टन। मैं तो साला इसे घंटे की तरह लटका हुआ हूँ। फालतू ना बोलो तुम लोग, फालतू ना बोलो। और भी लोग हैं, और लोगों की भी समस्या मुझे सुननी है। तुम लोग अपना दुखड़ा मत गाओ। हाँ भाई गेबल और मिस, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम लोगों को तो मौके मिले हैं और मिलते भी रहते हैं। इसे मौका कहते हैं कि बलि का बकरा कहते हैं। हमारा मिस का एक ही हाल है। मिस को भी तुम लोगों ने चढ़ा फड़ा के बलि का बकरा बना दिया और हमें भी कई बार उसके सामने डाल के बेमतलब का बेवकूफ बना दिया। पता नहीं तुम लोग गुत्थरवा में क्या देख रखे हो कि उसको हरवाने का नाम ही नहीं लेते हो। ससुर जब लड़ता है तो जैसे छिला हुआ मुर्गा। ना लड़ने का तरीका ना उसकी स्किल है, हमसे बढ़िया रसली मुस्की है। वही हाल तो मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने इतने तगड़े तरीके से सित्रालिन को धोया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में जब चैंपियनशिप जीतने की बात हुई तो मेरे साथ बेईमानी शर्मानी हो गई। अगर ट्रिपल एच बता देता हूँ, इस बार अगर खूंटा मुझे हराया तो तुम समझ लेना सारी भड़ास तुम्हारे ऊपर निकाल दूंगा। अरे भाई मैकिंटायर, तुम मजदूरों में क्यों बैठे हो? तुम यहाँ आओ ना। तुम्हारा अब इतना लेवल गिर गया है कि तुम वहाँ पीछे जाके बैठे हो। भाई क्या फर्क पड़ता है कौन जगह है कैसी है? पुरानी चीजें याद करने का कोई फायदा है? जहाँ जगह मिल जाती है वहीं बैठ जाते हैं। सेमस मैकिंटायर बेचारा मायूस हो चुका है। अब उसे भी लगता है कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। बातों से ही लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब हमें ना ढंग का मैच मिलता है, ना ढंग की हमारी स्टोरी लाइन है, ना हमें चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है, तो उससे अच्छा है कि हमें भी एक-एक चैंपियनशिप बनवा के दे दो। हम लोग भी खुश रहेंगे कि भाई हाँ चलो चैंपियन है। क्यों भाई मिस, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लोग सालों से चैंपियनशिप पे कुंडली मार मार के बैठे हुए हैं, तो हमारा भी तो हक बनता है भाई। हमें भी तो चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। ऐसा है, तुम लोग को अगर चैंपियनशिप ही चाहिए तो WWE शॉप पे जाओ, वहाँ जाके अपने मनपसंद की चैंपियनशिप खरीद लो। चाहो तो सब लोग वर्ल्ड चैंपियन ही बन जाओ। तुमासो खांचा, तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है, मुझे बस किसी को खांचना है, बस तुम्हारी परमिशन चाहिए। किसे खांचना है बताओ तो? तुम्हें ही खांचना है। मैं साला तुमासो खांचा है, इतना दिन हो गया मेन रोस्टर में आए हुए, लेकिन मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अब इतना दिमाग घूम गया है कि बैक स्टेज जितने लोग हैं, खासकर तुम, सबको खांच खूंच के WWE कंपनी से बाहर फेंक फाक दूंगा। अकीरा टोजावा, तू भी कुछ बोल ले। कुछ कहना चाहता है तो कह दे, कब से खड़ा है। मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे बस रोमन रेंज के खिलाफ रेसलमेनिया 40 में चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए, क्योंकि मैं रोमन रेंज को हरा के नया चैंपियन बनूंगा और रोमन रेंज को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। बेटा यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, चले जाओ, दिमाग तो वैसे ही खराब है। नहीं तो ट्रिपल एच को छोड़ के सबसे पहले तुम्हें ही खांच दूंगा। यहाँ ससुर एक मैच जीतने के लाले पड़े हैं और तुम साला सीधे रोमन रेंज की बात कर रहे हो और चैंपियनशिप की बात कर रहे हो।
ऐसा है, फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं, तुम लोग जाओ कहीं भैंस वैंस चराओ। तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगले 10-20 सालों में तुम लोगों के लिए कोई बढ़िया सा प्लान तैयार करके जरूर रखूंगा। केविन वन उठो उठो भाई, बस बहुत हो गया, अब इसका एक ही उपाय है। चलो ट्रिपल एच को ही बढ़िया से सूदते हैं। no, 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 no.